जितने मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं, इन सब नौजवानों में मुझे नौकरी करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, मुझे नौकरियां बांटने वाले जो है वो नजर आ रहे हैं, मुझे एंटरप्रेन्योर्स नजर आ रहे हैं। डिजिटली लोगों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इंटरनेट को आगे बढ़ाना बड़ा जरूरी है और गवर्नमेंट 31 अरब रुपया हम जो है वो खर्च कर रहे हैं यूएसएफ के तहत, यूनिवर्सल सर्विस फंड के तहत, जिसमें हम पाकिस्तान के सेकंड टीयर, थर्ड टीयर जितने भी तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इलाके हैं, उनके अंदर हम 3G 4G सर्विस को लेके जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इंशाल्लाह दिसंबर 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5G भी मुमकिन होगा। 5G इंटरनेट स्पीड जो है वो आपके पास होगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ IT हमारा काम कर रहा है और इसी तरीके से हम आपके फैसलाबाद के अंदर जो हमारा नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को वो प्रमोट करते हैं। तो आपको ये मैं खुशखबरी देना चाहता हूं फैसलाबाद के हमारे नौजवानों को कि आइंदा चंद माह के अंदर आपका अपना जो है वो नेशनल इंक्यूबेटर जो है वो फैसलाबाद के अंदर बनने जा रहा है, जो कि स्टार्टअप्स को जो है वो प्रमोट करेगा। उसमें मल्टीनेशनल्स भी आएंगी, जो यहाँ की हमारी अपनी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी हम साथ लेके आएंगे। पहली बार हमने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का एक्ट पार्लियामेंट से पास किया है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बनने जा रहे हैं और इस्लामाबाद में पहले टेक्नोलॉजी जोन के ऊपर, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के ऊपर जो है वो काम भी उसका शुरू हो चुका है। ओवरऑल अभी तक हुकूमत 50 अरब रुपए की डिफरेंट स्कॉलरशिप जो है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर दे चुकी है और खास तौर के ऊपर वो हमारे लोग जिनकी आमदन 45,000 या उससे कम है, उनके 2-2, 3-3 बच्चे आगे हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए हमने 2 लाख स्कॉलरशिप्स अभी तक जो है वो हम एहसास प्रोग्राम के तहत दे चुके हैं।